हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का ये मेरा व्लॉग था फ्राइडे मॉर्निंग का। तो यहाँ पर मैं अभी अपने हस्बैंड के लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी। आज वो ऑफिस थोड़ा दूर जा रहे थे तो वो लंच लेकर जाएंगे, नहीं तो वो यहाँ कहीं पास में ही जाते तो लंच नहीं लेके जाते हैं। तो आज मैं उन्हें लंच में दे रही थी प्रॉन्स का, ऐसे ही नॉर्मली पुलाव जैसा बनाकर। मैंने प्रॉन्स कल रात को बनाया था, तो उसके बाद वो बच गया था, तो सुबह मैंने बासमती राइस बनाया और उसमें उसे मिक्स करके मीन्स भूज कर गरम करके मिलाकर एक पुलाव जैसा बनाकर उन्हें दे दिया था। तो यहाँ पर मैं उन्हें रायता दे रही थी, दही में सिर्फ नमक और मिर्ची पाउडर डालकर, क्योंकि उन्हें रायते में कुछ और ज़्यादा खाना पसंद नहीं है डालकर। यहाँ मैं साइड में शिवाय का भी लंच मैंने पैक कर दिया था, क्योंकि शिवाय का स्कूल का टाइमिंग भी 8 o'clock था। मन्नू आर्यन स्कूल जा चुके थे, उनको भी मैंने लंच दे दिया था। तो यहाँ पर शिवाय का लंच बॉक्स पैक करने के बाद मैं आ गई थी बनाने के लिए वापस, क्योंकि चावल मैंने ठंडे होने रख दिए थे। बासमती राइस था तो वो थोड़ा ठंडे हो जाते तो ही वो अच्छे बनते, वरना गीले में वो अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें मैंने जो प्रॉन्स का मैंने ग्रेवी बनाया हुआ था वो मैंने डाल दिया है थोड़ा गर्म होने के लिए। फिर उसके बाद जो मैंने राइस बनाए थे वो मैं इसमें डाल दूँगी और उसे अच्छे तरीके से मिला लूँगी। इसमें सॉल्ट नहीं डाला था मैंने, क्योंकि चावल जब बॉईल कर रही थी तभी मैंने इसमें सॉल्ट डाला था, और फिश में भी सॉल्ट ऑलरेडी था। बस इसे ऐसी तरीके से मिक्स कर दिया है और इसे थोड़ी देर 2 मिनट के लिए ढक दूँगी, ताकि वो अच्छे से एक जैसा मिक्स हो जाए। और उसके बाद इसमें ग्रीन धनिया डाल देंगे। तो ये रेडी था। मेरे हस्बैंड को ऐसा सब लंच लेके जाना ज़्यादा पसंद है। वैसे वो राइस खाते नहीं हैं, बट कभी कभी उनको दे देती हूँ मैं। अभी मैं उनका लंच पैक कर कर साइड में रख दूँगी थोड़ा ठंडा होने के लिए। अब मैंने उनको टिफ़िन दे दिया था, वो ऑफ़िस चले गए थे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी घर के लोगों के लिए लंच प्रिपेयर करने के लिए। आज जितिया का फास्ट था। जैसे आप अगर मेरा लास्ट व्लॉग देखे होंगे तो आपने देखा होगा, मैंने उसमें बताया था कि जितिया का फास्ट होता है। उसके भी 3 स्टेज होते हैं। जैसे पहला दिन होता है जो नहा के खाना होता है, सेकेंड डे होता है फास्ट होता है। ये फास्ट आज सुबह मॉर्निंग के 4 o'clock से स्टार्ट हुआ था, और ये कल मॉर्निंग के 11:30 या 11 o'clock का मुहूर्त है कुछ इस उपवास का पूरा होने का। तब तक हमें पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। तो मैं और मम्मी रखेंगे, देखते हैं। ये करना थोड़ा कठिन है, बट मैं और मम्मी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए और बाकी घर के लोगों के लिए ये सब्ज़ी प्रिपेयर कर रही थी। इसे हमारे यहाँ पर चौली बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते पता नहीं। तो झटपट से मैंने वो सब्ज़ी बना दी। अब यहाँ पर मैं एक क्विक सा सैंडविच बना रही हूँ, रैंडमली ऐसे ही टाइम पास सैंडविच इसे बोल सकते हैं। ये मैं भाभी के लिए बना रही थी, उनकी तबीयत आज अच्छी नहीं थी, तो आज वो ऑफिस नहीं जा रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कुछ नाश्ता दे दो, तो मैं ये प्रिपेयर कर रही थी उनके लिए। ये फटाक से बन जाता है, घर में कुछ ना हो तो भी मैं इसे नॉर्मली इसमें कांदा टमाटर प्याज डालकर मेयोनीज़ और चटनी लगाकर मैंने 3 लेयर सैंडविच बना दिया था उनके लिए। अब सब काम हो गया था मेरा किचन का, तो अब मैं स्नान करके आ गई थी, क्योंकि आज मम्मी और मुझे जाना था मंदिर में पूजा के लिए। जितिया का व्रत था हमारा, तो आज के दिन मंदिर में पूजा होता है। तो यहाँ पर भाभी भी मेरे रूम में ही लेटी हुई थी, मम्मी भी लेटी हुई थी, उनको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ था। तो इसीलिए यहाँ मैं रेडी हो रही थी। आज मैंने साड़ी वेयर की है, ये पिंक कलर की, और इसी में की सेम साड़ी मम्मी भी पहन लेंगे जब हम मंदिर जाएंगे तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी और आपको मैं दिखा रही थी मेरा लुक कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं साड़ी कभी कभी पहनती हूँ, पहले मैं हमेशा पहना करती थी, बट मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, इस वजह से मैंने साड़ी नहीं पहनती, अब कम पहनती हूँ, त्यौहार पर ही पहनती हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे घर के पास में ही एक माता रानी का मंदिर है। तो यहाँ पर हम सब आ गए थे, हमारे बिल्डिंग के सारी सोसाइटी की सारी लेडीज़ आंटियाँ भाभियाँ, जिन्होंने व्रत रखा था और जो नहीं रखी थी वो सभी आ गई थी। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ बीच में ऐसा एक पेड़ जैसा होता है वो लगाया जाता है। फिर जो भी व्रत की हुई महिला रहती हैं वो सब ऐसे लाइन से बैठ जाती हैं। हम सब भी बैठ गए हैं।
और ये आंटी जो है ये कथा सुना रही है हम सभी को। आज के दिन हमें इस व्रत की जो मतलब जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं, ये व्रत किस लिए किया जाता है, इसकी कथा सुननी होती है। तो कथा सुनने के बाद यहाँ पर भजन होगा और भजन होने के बाद ये यहाँ से सभी लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। बट ये व्रत हमारा कल मॉर्निंग के 11:30 को कंप्लीट होगा। तब तक जो भी लेडीज़ ने ये व्रत किया है वो मुंह में एक मतलब कुछ भी नहीं, पानी नहीं, थूक भी नहीं निकल सकते। तो इतना ये स्ट्रॉन्ग और थोड़ा डिफ़िकल्ट व्रत होता है। तो हमारे घर में मैं और मम्मी ही रखती हैं। यहाँ मम्मी बैठी हैं सामने और देख रही हैं। तो यहाँ पर मम्मी बहुत सालों से कर रही हैं, लेकिन मैं ये व्रत 4 सालों से कर रही हूँ। जब मेरा शिवाय छोटा था, 1.5 साल का था वो, 1.5 ईयर, तब से मैं ये व्रत कर रही हूँ। तो अभी शाम हो गई थी व्रत कथा सुनते सुनते, तो अब यहाँ पर भजन स्टार्ट हो गया है। अब भजन करने के बाद हम सब अपने घर चले जाएंगे। फिर उसके बाद मैं मार्केट चली गई थी, उसके आगे मैंने कुछ उसके बाद मैं आपको मिल रही थी सैटरडे मॉर्निंग। तो यहाँ पर आज मेरा फास्ट था, कल का ही फास्ट था। तो यहाँ पर मैं अभी खाना बनाऊँगी। खाना मतलब बनाना है आज। खाना जो बनेगा सबसे पहले वो हमारे पितृ लोगों के लिए चढ़ेगा, उसके बाद ही घर का कोई मेंबर वो खाना खा सकता है। तो ये खाना मुझे ही प्रिपेयर करना है। मम्मी का तो व्रत है, वो आराम कर रही हैं, मेरा भी है, बट ये खाना मुझे ही प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर खाने में बहुत कुछ बनेगा, दाल, राइस, फिर सब्ज़ी, पूरी। उसके बाद हमारे में एक मतलब भजिया बनता है, उसे हमारे साइड में तरुआ बोलते हैं। वो मैंने ग्रीन मिर्ची भी लाई थी मार्केट से, उसे भी फ्राई करेंगे। पापड़, अचार, ये पूरी थाली लगकर हमारे पितृ लोगों के लिए निकलेगा। उसके बाद ही घर का कोई मेंबर खा पाएगा। तो बच्चे तो सुबह स्कूल चले गए थे, तो मैंने उन्हें पास्ता बनाकर दे दिया था। तो यहाँ पर मैं आ गई थी। दाल भूज कर तो मैंने चढ़ा दिया था सीटी लगने के लिए, और राइस भी मैंने चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर मैं आ गई थी सब्ज़ी की प्रिपरेशन के लिए। मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही थी। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज काट कर रख लिए थे, और आलू मैंने दाल में ही बॉईल कर लिए थे, और मैंने इसका ग्रेवी तैयार कर लिया था। टमाटर के साथ मैंने जो भी खड़े मसाले रेगुलर में डालती हूँ, धनिया, मिर्ची, अदरक, लहसुन, ये सब मैंने पीस लिया था। ये है हमारे तरुआ का बैटर, मतलब चावल और तुअर नहीं, मसूर की दाल। ये हमें रात भर भिगो कर रखते हैं और इसका ही बैटर तैयार करते हैं, और इसे ही हम सारी सब्जियों का तरुआ बनता है, मतलब भजिया बनता है। दूधी, बैंगन, ये सब अलग अलग वैरायटी की सब्ज़ी होती है। इन सभी को हम इस पेस्ट में डुबोकर फ्राई करते हैं, उसे ही तरुआ बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं मिर्ची क्लीन कर रही थी, इसका बीज निकाल कर इसमें नमक भर के रख दूँगी साइड में। तो अब मैं आ गई थी यहाँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैंने तेज़पत्ता, ज़ीरे का तड़का दिया था आलू मटर की सब्ज़ी में। फिर प्याज डालकर इसे अच्छे से भून लूँगी। अच्छे से लाल हो जाएगा जब हमारा प्याज, तो जो मैंने पेस्ट रेडी किया था इसका, वो मैं डाल दूँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी। इसमें और अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। साथ ही साथ मैं बर्तन भी धो कर रख दूँगी। इसमें अभी मैं डाल दूँगी कलर के लिए थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा गरम मसाला, और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है ना, बहुत सारी सब्जियों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्हांस कर देता है। और यहाँ पर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट भी अभी ही डाल दूँगी, क्योंकि इसमें टमाटर भी मैंने यूज़ किया था ना पेस्ट में, तो ये अच्छे से पक जाए टमाटर हमारा, इसीलिए ढक कर मैं इसे अच्छे से 2-3 बार ढक कर पका लूँगी। अब देखिए हमारा ग्रेवी कैसा थिक हो गया है, मसाला भुन गया अच्छे से। तो इसमें मैं बॉइल्ड आलू डाल दूँगी और इसे अच्छे से मैश कर लूँगी, और इसी में मैं अभी मटर डाल दूँगी। ये मटर मैंने फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी मटर का सीज़न है नहीं। वो मटर जो आते हैं बहुत कड़क होते हैं, और फ्रोज़न मटर बहुत अच्छे होते हैं, जल्दी पक जाते हैं। तो यहाँ पर मटर डालने के बाद मुझे जितना पानी चाहिए मैंने पानी डाल दिया था,
अब देखिए मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। इसमें धनिया पत्ता डालकर इसे मैं साइड में रख दूँगी। अब मैं यहाँ पर आ गई थी दाल को तड़का मारने के लिए। कुछ स्पेशल नहीं था, नॉर्मली दाल बनाया था मैंने। तो इसमें मैं ग्रीन चिली, लहसुन और जीरे का तड़का दूँगी, बस इतना ही, क्योंकि सिंपल दाल ही हमारे घर में सबको पसंद है ज़्यादातर खाना, और फास्ट के बाद कुछ ज़्यादा हैवी खाने का मन भी नहीं करता है। सिंपल सिंपल खाना हो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दाल भी मेरा बन गया था, सब्ज़ी भी बन गई थी, राइस भी हो गया था। यहाँ पर मैं चाय बना रही थी क्योंकि भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, कल से ही मैंने बताया था आपको, तो इसीलिए मैं उनके लिए यहाँ पर चाय बना रही थी। और पानी भी हमारा इसी टाइम पर आ गया था, तो वो पानी का काम कर रही थी, मैं किचन का काम कर रही थी। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बनकर रेडी हो गई थी। अब मैं इसे साइड में कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर तरुआ बनाने की तैयारी कर लूँगी और साथ ही साथ पूरी भी बना लूँगी। अब तरुआ बनाने से पहले जो मैंने मिर्ची साफ़ करके रखा था उसका बैटर बना लेंगे, बेसन का। तो यहाँ मैंने बेसन ले लिया था, इसमें नमक, हल्दी और बेकिंग सोडा थोड़ा डाल देंगे। बेकिंग सोडा डालने से क्या होगा, मिर्ची थोड़ी अच्छी नरम नरम फूली फूली बेसन इसका बनेगा, इसके लिए। अब यहाँ पर मैं इसका बैटर अच्छे से घोल कर तैयार कर दूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। और इसका बैटर ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम इसका बैटर। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। अब मैं इसे रख दूँगी। अब ये जो मैंने पिठार, हमारे यहाँ पर इसको पिठार बोलते हैं, इस पेस्ट को जो मैंने तैयार किया था चावल और मसूर की दाल का, इसका हम तरुआ बनाते हैं। और इस तरुए में हम क्या यूज़ करते हैं, सारी कटी हुई सब्ज़ियाँ, दूधी, बैंगन, फ्लावर, जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है भजिए के रूप में, आप उसे काट कर रख लीजिए और फिर इसी बैटर में डिप कर कर छान लेंगे। तब मैं यहाँ पर फटाफट से पूरियाँ छान लूँगी, जो मुझे पितरों की थाली में लगाना है। एक बार ये बन जाएगा तो फिर बाकी का बचा हुआ जो भी काम है वो भाभी कर लेंगी, क्योंकि उनका फ़ास्ट नहीं था, उनसे ये फ़ास्ट नहीं हो पाता है क्योंकि उनको बीपी का प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा देर भूखी प्यासी नहीं रह पाती हैं इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने पूरियाँ तल ली है, उसके बाद मैंने सारे पापड़ तल लिए थे, क्योंकि ये सब थाली में लगेगा उनके लिए। ये होने के बाद मैं यहाँ पर मिर्ची फ्राई कर लूँगी जितना उन्हें लगेगा। सिर्फ 2 थाली है तो एक एक सारी चीज़ें बहुत हो जाएंगी। तो ये देखिए मैंने अभी दूधी का तरुआ डाल दिया था इसके अंदर, उसके बाद आलू डाल दिया था, फिर मैंने परवल डाल दिया था, उसके बाद बैंगन और फ्लावर। इसे ऐसे ही इस बैटर में मिक्स करके, ये तरुआ हम ऐसा, हमारे बिहारी स्टाइल में ये फेमस है और ये हमारे गांव का ही है, हमारे यहाँ पर ही आपको ऐसा तरुआ खाने मिलेगा। ये बैटर में बनाने से क्या होता है, ये जो क्रिस्पीनेस इसकी आती है ना, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आप कभी बनाकर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे बोलना, मैं आपको इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं पितरों के लिए थाली लगा रही थी, सारा जो भी मैंने कुछ बनाया था अब मैं ये थाली में अच्छे से लगा दूँगी। उसके बाद घर में भी हमारे एक छोटी सी पूजा होगी, जो मेन है वो पूजा करने के बाद, वो प्रसाद खाने के बाद ही हमारा व्रत पूरा होता है। तो यहाँ पर दही भी मम्मी मार्केट से लेके आ गई थी, तो दही और शक्कर का भी हम इस थाली में लगाते हैं भोग। तब ये सारा लगाकर मैं चली गई थी वो पूजा करने के लिए। मम्मी ने सारा कर दिया था, मैंने भी हाथ जोड़ लिया था। और ये पूजा करने के बाद मैंने जो डेली पूजा करती हूँ वो भी कर दिया था। पितरों को मैं और मम्मी ने बाहर जाकर खाना दे दिया था। उसके बाद आज शिवाय 12:30 बजे ही छूटने वाला था और मुझे ज़रा कुछ काम भी था, मॉल में कुछ सामान लेना था घर के लिए। तो इसके लिए शिवाय के पापा, मैं और शिवाय को स्कूल से लेकर हम डायरेक्ट मॉल ही आ गए थे। तो बहुत टाइम हो गया था, हमने इसे कुछ गेम नहीं प्ले कराया था यहाँ पर, तो यहाँ आ गए थे, थोड़ा उसे इंजॉय कराया हमने। बस ये वीडियो मैंने यहीं तक शूट किया था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। ओके बाय।